नेक्स्ट क्या है? लेवल नेक्स्ट आज आप जिस स्थिति में हैं उससे आगे बढ़ने को हम लोग लेवल नेक्स्ट बोलते हैं। आज ही रजिस्टर करें www.levelnext.in या मिस्ड कॉल दें 07969104005 पर। ओम नमः सिद्धेभ्यः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो मंगलम पुष्पदंताद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणिकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। 24 तीर्थंकरों के चरणों में नमन करते हुए 3 कम 9 करोड़ मुराजों के चरणों में नमन करते हुए जिन आगम को नमन करते हुए प्रिय आत्मन आपके बीच में हूँ। हे तेज पुंज, हे विश्व प्राण, हे जगजीवन की संचालक, हे दिनकर, हे तमह रवि, तुमको वेदों में गाते कभी, तुम जल जलकर देते प्रकाश, तुम कण कण में भर रहे हैं आस, तुमको वंदन तुमको प्रणाम, दो शक्ति हमें कुछ करें काम, दो शक्ति हमें कुछ करें काम। आचार्य मानतुंग स्वामी ने भक्तामर की महिमा के अंदर सूर्य के प्रति सूर्य जागरण के साथ किस प्रकार से कमल पुष्प प्रफुल्लित होता है, आनंदित होता है, प्रसन्नचित्त होता है। त्वत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम पापम क्षणात् क्षमपैत शरीर भाजाम आक्रांत लोकमलिनील मशेष मासु सूर्यांश भिन्नमिव सार्वरमंधकारम। क्या सूर्य की महिमा है, क्या सूर्य का तेज है, क्या सूर्य का समर्पण है। देखिए, सूर्य सभी जीवों को एक जैसा प्रकाश देता है, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं, सभी जीवों के साथ सामंजस्य, समानता। एक कमल जो कीचड़ में पड़ा हुआ है, जैसे ही प्रातः काल की सूर्य की पहली किरण इस भूमि पर पड़ती है, सरोवर के ऊपर पड़ती है, उस सूर्य की पहली किरण के प्रभाव से कीचड़ में पड़ा हुआ कमल बाहर निकल के आता है और खिल करके प्रसन्नचित्त आह्लादित हो जाता है। क्या महिमा है उस सूर्य की। आचार्य मानतुंग स्वामी ने सूर्य का उदाहरण देते हुए कहा कि जीवन में कितना भी घोर अमावस्या की रात के समान अंधकार छाया हो, जीवन में जाने और अनजाने में किसी प्रकार से अपराध हो गए हों, इसका प्रायश्चित है आत्महत्या नहीं, आत्म साधना है, आत्मचिंतन है, आत्म जागरण है। यह बात आचार्य मानतुंग स्वामी भक्तामृत के माध्यम से कह रहे हैं। सोचिए, विचार कीजिए, एक क्षण के अंदर सूर्य के प्रकाश में ही सारा अंधकार नष्ट हो जाता है। एक क्षण की भक्ति, थोड़े समय का समर्पण आपके जीवन में 4 चांद लगा देता है। अब आप सोचिए, एक सूरज का प्रकाश कैसे अंधकार को नष्ट करता है, और एक संत का आशीर्वाद, भगवंत के दर्शन का प्रभाव आपके जीवन में कितना बदलाव ला सकता है। लेकिन हमें
बदले की भावना से नहीं, बदलाव की भावना से परमात्मा के द्वार पे जाना चाहिए। पंथ परंपरा भेदभाव को छोड़ करके भेद विज्ञान के भाव से परमात्मा के द्वार पर जाना चाहिए। परमात्मा के चरणों में जाकर के अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। एक सूर्य ने क्या दिया? इस सृष्टि को प्रकाश ही प्रकाश दिया। कोई भेदभाव नहीं किया कि हिंदू आएगा तो ही मैं प्रकाश दूंगा, क्योंकि वह हमें प्रातः काल जल समर्पित करता है, ओम सूर्याय नमः की जाप करता है, इसलिए मैं तो प्रकाश हिंदुओं को ही दूंगा, मुस्लिम को नहीं दूंगा, सिखों को नहीं दूंगा, ईसाई को नहीं दूंगा। जैन भी कभी सूर्य के सामने हाथ नहीं जोड़ते हैं, उन्हें भी मैं प्रकाश नहीं दूंगा। ऐसा कोई भेदभाव नहीं किया। एक ही भावना सूर्य के अंदर होती है, जो मेरे समक्ष आ जाएगा मैं उसके जीवन को प्रकाशित कर दूंगा। ऐसा ही भाव जैन धर्म के अंदर है। जैन धर्म में ना कोई हिंदू है, ना कोई मुस्लिम है, ना कोई सिख है, ना कोई ईसाई है। जैन एक आचरण का नाम है, एक चारित्र का नाम है। जैन धर्म किसका है? जो पाले उसका है। जो जैन धर्म का पालन करता है, जैन धर्म उसी का हो जाता है। इसलिए महावीर स्वामी को कहना पड़ा, मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। कर्म अच्छे करेंगे आप अपने जीवन को महान बना सकते हो। कवि कालिदास राजा भोज का जीवन कैसे बदला? मंत्रों के प्रभाव से, भक्त अमर की शक्ति के प्रभाव से राजा भोज भी जैन हो गया। कवि कालिदास के अंदर भी जैनत्व के संस्कार पड़ गए, मंत्रों के प्रभाव से, शक्ति के प्रभाव से। आप कहेंगे कि सूर्य की इतनी महिमा क्या है? सूर्य की अचिंत्य महिमा है, क्योंकि जैन आगम में भी कहते हैं कि सूर्य जब तक है तभी तक जैन धर्म का पालन हो सकता है। एक श्रावक ने कहा, सूर्य को तो हिंदू प्रणाम करते हैं, सूर्य की उपासना हिंदू समाज में ज़्यादा होती है, जैनों में तो कोई सूर्य का उल्लेख ही नहीं आता है। मैंने कहा, जितना सूर्य के प्रति समर्पण जैनों का है उतना और किसी धर्म का नहीं है। उसने कहा, कैसे? मैंने कहा, देखो, जब किसी के घर में किसी का मरण हो जाता है, उस घर में चूल्हे नहीं जलते हैं, भोजन नहीं पकता है, संसार के सारे काम रुक जाते हैं, पूरा परिवार उदास हो जाता है। इसी प्रकार से जैन धर्म, जब तक सूरज निकलता है तभी तक भोजन होता है, तभी तक चौका चूल्हा जलता है, और सूर्य निकलने के बाद ही चौके चूल्हे की तैयारी होती है। और जैसे ही सूर्य अस्त हो जाता है, उसकी उदासीनता में, उसके शोक में घर में चूल्हा चौका जलना भी बंद हो जाता है, और पूरा परिवार मंत्र जाप की माला लेकर के प्रभु के ध्यान में लीन हो जाता है। तो आप सोचिए, सूर्य के प्रति किसका भाव ज़्यादा है? जैन समाज का। सूर्य उदय से लेकर के सूर्यास्त तक भोजन पान ग्रहण करते हैं, उसके बाद धर्म ध्यान में अपना मन लगाते हैं, प्रभु की भक्ति करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। इस समय तो घर घर में संध्या काल की बेला में 48 दीप समर्पित करते हैं। ये दीपक क्या है? सूर्य का ही लघुनंदन है। जब सूर्य विदा हो जाता है, कह करके जाता है कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरी यादों में अपने अपने घरों में एक छोटे से दीप लगा करके रखना, जिससे रात भर यह दीपक अंधकार से लड़ सके और आपके जीवन को रोशन कर सके। जीवन में आप प्रभु की आराधना भक्ति करते समय समय का बहुत ध्यान रखें। एक समय होता है जैसे कहते ब्रह्म मुहूर्त। मतलब क्या? ब्रह्म को जागृत करने का मुहूर्त। जो बच्चे अपने अंदर की पावर को बढ़ाना चाहते हैं, मेमोरी डेवलप करना चाहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में ही पढ़ाई करें। जिन घरों में बीमारियां बढ़ रही हैं, जो व्यक्ति बीमार है वह सूर्य निकलने के 48 मिनट पहले स्नान कर ले, निरोगी रहेंगे। और जो समय आपको मिला है, यह समय
आज आपका है, आपका साथ दे रहा है, क्योंकि आपके लिए है, आपके साथ जुड़ने के लिए है। तो आप इसे जुड़ करके प्रभु की भक्ति में यदि हम प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, तो आपके जीवन में सुख शांति की प्राप्ति हो सकती है। आचार्य मानतुंग स्वामी ने इस भक्तामर के अंदर सूर्य के प्रति काव्यों की श्रृंखला को आगे बढ़ाया है। इसी भाव के साथ बढ़ाया है क्योंकि हमने जैन कुल में जन्म लिया है। जैन धर्म की 3 ही निशानी होती है। एक, सबसे पहले नित्य प्रति दर्शन, प्रभु के दर्शन कीजिए। दूसरा, छान करके पानी पीजिए। और सूरज ढलने के पहले पहले भोजन पान ग्रहण कर लीजिए। तो यही आपके जीवन के वो सूत्र हैं जो आपको भगवान के एक सूत्र में जोड़ करके आपको परमात्मा से मिला सकते हैं, आपकी आत्मा का जागरण कर सकते हैं। तो ऐसा है पावन पर्व, पावन सर्ग आपके बीच में है। आचार्य मानतुंग स्वामी ने इस काव्य के माध्यम से इतना कह दिया है, त्वत्संस्तवेन, आपका संस्तमन, भव संतति सन्निबद्धम, जो संसार के भव में भटक रहे हैं, जिन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, भटक रहे हैं, जो दूसरों पर निर्भर होकर के अपने जीवन को जी रहे हैं, हे प्रभु, उनके लिए आप पापों का शमन करने के लिए ज़्यादा समय नहीं, क्षण भर में ही आप सारे कष्टों को मिटाने वाले हैं, सारे कष्टों को दूर करने वाले हैं। तो जो लोग बहुत परेशान हैं, दुखी हैं, सूर्य निकलने के बाद उठते हैं, 8-9 बजे उठते हैं, मैं कहना चाहता हूँ बस एक बार प्रभु को याद करें, यही प्रार्थना करें, हे प्रभु बस मैं सूर्य निकलने के पहले उठ सकूं, आपकी प्रार्थना कर सकूं, आपको ध्यान में ला सकूं, आपको याद कर सकूं। तो उस समय आप प्रातःकाल की बेला में ब्रह्म मुहूर्त में पूरब दिशा की तरफ मुँह करके गहरी श्वास को लेकर के चेहरे पर मुस्कुराते हुए यही प्रार्थना करें कि आज जैसे सोमवार है, ये सोमवार मेरे लिए सौम्यवार हो, परिणामों में सौम्यता लाए, आनंद लाए, सुख लाए। ऐसी भावना के साथ प्रातःकाल की बेला में आदिनाथ प्रभु, जिस भगवान की आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करते हैं, उन्हें याद करते हुए अपनी गहरी श्वासों में बसा लीजिए। श्वासों में बसाने के साथ धीरे धीरे अपने मन में आनंद का अनुभव कीजिए। विचार कीजिए कि सरोवर में पड़ा हुआ कमल कैसे खिलता है। एक सूरज के प्रकाश का इंतजार करता है और वह सूरज की पहली किरण को देखते ही प्रसन्न चित्त और आनंद चित्त हो जाता है। ऐसे ही मेरे अंदर भी, इस मेरे शरीर के अंदर भी कमल ही कमल हैं। इस कमल को खिलाने के लिए मैं प्रभु आपको याद कर रहा हूँ। कमल सबसे पहले पैरों में है, जैसे कहते हैं चरण कमल, हाथों में है जैसे कहते हैं कर कमल, हृदय में है जिसे कहते हैं हृदय कमल, नाभि में है इसे कहते हैं नाभि कमल, आँखों में है जिसे कहते हैं नयन कमल, आपके कपाल पर हैं, सिर के ऊपर हैं जिसे कहते हैं सहस्रार कमल। अब आप देखिए पूरे शरीर के अंदर कितने कमल हैं। इस कमल को खिलाने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको सिर्फ प्रभु के दर्शन का सहारा चाहिए। एक बार पूरे मनोभाव के साथ प्रभु के दर्शन करते हैं तो नियम से आपकी आत्मा का कमल खिल सकता है। जब हमारा ध्यान चरणों की तरफ जाता है और प्रभु के ध्यान के साथ जाता है तो आपके यह चरण कमल की तरह कोमल हो जाते हैं। जहाँ जहाँ भी आपके यह चरण पड़ते हैं तो वहाँ पर आपका कठिन रास्ता भी सुगम हो जाता है। जहाँ जहाँ भी आपके हाथ पहुँचते हैं वहाँ पर भी कमल की रचना होती जाती है। मतलब आपके कार्य अपने आप पूरे होते चले जाते हैं। ये किसके प्रभाव से? भगवान की भक्ति के प्रभाव से, प्रभु के दर्शन के प्रभाव से। आचार्य मानतुंग स्वामी ने अपने हृदय के कमल को ही प्रभु की भक्ति के साथ खिलाया। अपने अंदर के भावों को इतना निर्मल किया, इतना आनंदित किया, इतना प्रसन्नचित्त किया। उन्होंने अपने अंदर
उस सूरज को इतने तरीके से उन्होंने अपने अंदर सूरज की उस किरणों को इतने भावों से समाहित कर लिया, ऐसा समाहित कर लिया, उनके चरण कमल हो गए, हृदय कमल हो गए, कर कमल हो गए, नयन कमल हो गए, सहस्रार कमल हो गए, पूरा जीवन कमल की तरह खिल उठा। वो सारा संसार, सारी सृष्टि, सारे मिथ्या दृष्टि जीव उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए। ये भगवान की भक्ति का प्रभाव है। तो जीवन में भक्ति से बड़ी शक्ति इस संसार में और कोई दूसरी नहीं है। जब कभी शस्त्र चलाते हैं तो शरीर का घात होता है, लेकिन जब शक्ति से कोई प्रहार करता है तो व्यक्ति अपने आप वशीभूत हो जाता है, आनंदित होता है, प्रसन्नचित्त होता है। इसलिए सूर्य के साथ आप जुड़िए, सूर्य उपासना कीजिए, प्रभु की भक्ति प्रातःकाल पूरब दिशा में मुँह करके हो सके बच्चों की बुद्धि के विकास के लिए। ओम ह्रीं नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए ऐसे सिर पे हाथ रख लीजिए, पूरी गहराई से मनोभाव के साथ सूर्य के साथ जोड़ते हुए अपने एक एक हृदय के शरीर के कमल को खिलाने का भाव रखिए। चेहरे पर प्रसन्नता लाइए और इसी मंत्र के जाप के साथ ओम ह्रीं नमः। चेहरे पर मुस्कुराहट, गहरी श्वास लेते हुए पूरे मनोभाव के साथ यही प्रभु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु, यदि आपने मुझे यह सूर्य दिखाया है, बस मैं इसी सूर्य के सहारे अपने अंदर के भावमंडल को जागृत कर सकूं, इस आभा मंडल को आपकी आभा से जोड़ सकूं। यही भावना रखते हुए प्रभु मैं आपको नमन करते हुए आपकी आत्मा का कल्याण करता हूँ। यह जीवन के सूत्र आचार्य मानतुंग स्वामी के माध्यम से आपके पास तक पहुँचे हैं। प्रेम से सुना, अनुग्रहित हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः।